हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टिच लर्निंग पॉइंट। मैं संतोष आप सबको हमारे चैनल में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ चैप्टर है 1.2। इस चैप्टर में हम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। 4, 5, 6 एंड 7 ये चारों क्वेश्चन का डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के ऊपर जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अप टू डेट नोटिफिकेशन और हमारे वीडियो आ सके। चलते हैं टॉपिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। आपको एचसीएफ गिवन है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या ना, दो नंबर दे दिया है तो आपको सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है ना, हमको पता है कि अगर दो नंबर दिया है उसका एचसीएफ दिया है तो फाइंड एलसीएम को फाइंड आउट करना है। तो इसीलिए आपका फॉर्मूला है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन की ओर। सॉल्यूशन की ओर एचसीएफ इज इक्वल टू 9, two numbers is equal to 306 and 657. Then according to formula, product of two number is equal to HCF into LCM। ये है फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है ना, 306 इंटू 657 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। आपको गिवन नहीं है तो LCM क्या है, तो LCM सिर्फ LCM रखेंगे तो 306 इंटू 657 होल डिवाइडेड बाय 9। ये हो गया LCM का फॉर्मूला। तो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF। तो ये है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला से ये फाइंड आउट हुआ। तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको काट देंगे तो क्या होता है, 9 का टेबल में 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा 36। तो 34 LCM इज इक्वल टू 34 इंटू 657। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन वही होगा, उसका एलसीएम वही होगा। 34 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 7 जा 28, 2 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 2 4 6 जा 24, 2 24 2 26, 3 7 जा 21, 1 3 5 जा 15 प्लस 2 17, 1 3 6 जा 18 प्लस 1 19, 8 3 3 डबल 2 डबल 3 8। तो ये हो गया एलसीएम। उसको हेंस में लिख देते हैं, हेंस एलसीएम इज इक्वल टू डबल 2 डबल 3 8। ये वाला हो गया आंसर। एलसीएम को फाइंड आउट करने के लिए हमारा फार्मूला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। तो आपको सिर्फ एलसीएम निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाय एचसीएफ, ये था फार्मूला। इसी फार्मूला को यूटिलाइज करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। क्वेश्चन है चेक whether 6 to the power n can end with the digit 0। 6 to the power n का जो एक फॉर्मेट है उसका डिजिट का भी, यूनिट डिजिट का भी 0 होगा क्या, और एनी नेचुरल नंबर n, एनी नेचुरल नंबर n की जगह हम कुछ भी नंबर यूटिलाइज करेंगे, पुट करेंगे तो उसका वैल्यू का भी 0 होगा क्या। तो चलते हैं सोल्यूशन की ओर। 6 to the power n इज इक्वल टू, हम उसको
स्प्लिटिंग कर देते हैं 2 into 3 whole to the power n, that means 2 to the power n into 3 to the power n। अगर 6 to the power n को हम फाइंड आउट करते हैं और क्वेश्चन को स्प्लिटिंग करते हैं तो उसका फॉर्मेट आता है 2 to the power n into 3 to the power n। हमको पता है, we know if the digit ends with 0, that must be the form 2 to the power n into 5 to the power n। अगर किसी नंबर का, हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर का एंड विथ 0, कौन सी भी नंबर एंड विथ 0 होगा, that must be the form of 2 to the power n into 5 to the power n। that means that must be the factor of 10। 10 का फैक्टर मतलब 2 into 5, 2 to the power n into 5 to the power n। बट यहाँ पर हमारा कौन सा सोल्यूशन आया है, 2 to the power n into 3 to the power n, which is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n। But here 6 to the power n is equal to 2 to the power n into 3 to the power n, which is not in the form of 2 to the power n into 5 to the power n। Hence 6 to the power n cannot end with the digit 0 or any natural number n। then 6 to the power n cannot, यहाँ पर no आया, no 6 to the power n cannot be end with the digit 0 because that is not in the format 2 to the power n into 5 to the power n। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 5 का हो गया तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। आपको ये नंबर को, कंपोजिट नंबर को प्रूव करना है। तो सोल्यूशन की ओर चलते हैं। फर्स्ट पहला नंबर है 7 into 11 into 13 plus 13। तो वहाँ पे हम क्या, ये तीनों एक ही नंबर है जेहेतु मल्टीप्लिकेशन में है और उसके बाद प्लस में है ये वाला 13, तो यहाँ पर दो नंबर हैं, हम उसको दो नंबर कर सकते हैं। तो इन दोनों नंबर से कॉमन क्या है ना 13, तो 13 को कॉमन ले लेते हैं। तो ये वाला यहाँ क्या बचेगा ना 7 into 11 प्लस यहाँ पर 1, सो 13 into 11 7 77 प्लस 1 13 into 78, 13 into 78। यहाँ पर आपको देख लीजिए 13 इज ए प्राइम नंबर बट 78 इज ए कंपोजिट नंबर। तो टोटल नंबर क्या आएगा ना कंपोजिट। अगर आपको नहीं पता है तो हम 78 को स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, हम 78 को स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। हम 78 को स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं। हियर लिख देते हैं, हियर 13 इज ए प्राइम नंबर but 78 is a composite number। So total multiplication is a composite number। अगर आपको बोलेंगे कि यहाँ पर तो दो ही फैक्टर हैं, तो एक हम कंपोजिट नंबर किससे कहते हैं, यहाँ पर दो कंपोजिट नंबर उससे कहते हैं जब जिसका 2 ही फैक्टर होता है, एक है और दूसरा वही नंबर, ये वाला है प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर क्या होता है ना 2 से मोर देन 2 फैक्टर्स। जिस नंबर का 2 से मोर देन 2 फैक्टर होता है उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं, और जिसका 2 ही फैक्टर होता है एक और वही नंबर, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं।
तो यहाँ पर जो नंबर आया तीनों नंबर 13 इंटू 78, ये वाला है 1 इंटू 13 इंटू 78, यहाँ पर तीनों फैक्टर हो गया। तो तीनों फैक्टर मतलब ये टोटल प्रोडक्शन इज द कॉम्पोजिट नंबर। तो सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। उसी तरह से 5 वहाँ से कॉमन ले लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन के बाद ये वाला नंबर आएगा, ये वाला नंबर को आप सभी को नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 कॉमन लेने के बाद ये वाला आएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देने पर 5 होल इंटू 1008 प्लस 1, 5 इंटू 1009। तो यहाँ पर भी कौन सा नंबर आया है 5 इंटू 1009। तो उसके बाद हम उसके क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1। तो कौन सा कितना फैक्टर हो गया 3 फैक्टर। सेंस 5 इंटू 1009 इज ए composite number because it has more than 2 फैक्टर। ये इससे ही लिख सकते हैं, इससे इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम उसी को लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। एक सर्कुलर पाथ है, उसी सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए सोनिया को लगता है, सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, while Robbie takes 12 minutes for the same. Robbie takes 12 minutes. Sonia takes 18 minutes and Robbie takes 12 minutes to take the same path. Suppose they both start at the same point. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times minutes will they meet again at the स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आप वो एक ही जगह से एक डायरेक्शन में वो मूविंग करते हैं तो कितनी देर बाद वो फिर से मीटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए सॉल्यूशन में हम क्या निकाल लेंगे ना, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का मतलब निकाल देते हैं। 2 9 जा, 2 6 जा, 3 3 जा, 3 2 जा, ये हो गया। तो एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 2 3 जा 6 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। तो 18 और 12 का एलसीएम हो गया 36, यानी 36 मिनट। हेंस Sonia and Ravi meet again after 36 minutes from the स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम के बाद 36 मिनट के बाद वो फिर से एक साथ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या निकाले हैं, एलसीएम निकाले हैं। एलसीएम का मतलब है कौन सी देर के बाद वो फिर से मिलेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आप दोनों का सॉल्यूशन एलसीएम निकाल देना है तो बस खत्म हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6 7 का सॉल्यूशन। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं, अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं। थैंक यू।